सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। बोले धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का ही सेवन करना चाहिए, धर्म से ही चलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म का ही भजन करना चाहिए, अर्थात धर्म का सेवन करना चाहिए। बोले किस धर्म का? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म का। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का पालन करना। बोले ये कैसे प्राप्त होगा? बोले सदा साधु पुरुषों का सेवन करे तो भागवत धर्म का अंदर प्रादुर्भाव हो जाएगा। सेवन सदा साधु पुरुषन। अब साधु पुरुषों का संग कैसे करना है? तो बोले जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा, दूसरे के गुण दोष का चिंतन त्याग दे, और कामना, सुने हुए भोगों के भोगने की इच्छा का नाम कामना, और तृष्णा, भोगे हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। कामना और तृष्णा का त्याग कर दे तो संत पुरुषों के संग का रंग आ जाएगा। यदि हम दूसरों के दोष गुण चिंतन करना त्याग दें और कामना और तृष्णा का त्याग करके संत सेवन करें तो हमारे हृदय में बहुत जल्दी भागवत धर्म का प्रादुर्भाव हो जाए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। तो बोले अब कामना और तृष्णा का त्याग कैसे हो? दूसरों के गुण दोषों का चिंतन त्याग कैसे हो? बोले रात दिन भगवान का चिंतन करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के कथा रस का पान करो, भगवान की लीला का गायन, लीला का श्रवण, लीला का चिंतन, किसी व्यक्ति के गुण अवगुण का चिंतन न करो। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी, देखी सो अविवेक। इसलिए अविवेक का त्याग करके किसी के गुण दोष का चिंतन न करते हुए सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, भगवान की लीला कथा रस का पान करो, उसी का चिंतन करो, संत महापुरुषों का संग करो, कामना तृष्णा का त्याग करो तो तुम्हारे हृदय में परम धर्म का प्रादुर्भाव। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। परम धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। सीमा सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्राणी मात्र से प्रेम करना और संसार को वमन की तरह त्यागना, ये दोनों एक साथ कैसे संभव? प्राणी मात्र से प्रेम नहीं करना, प्राणी मात्र में भगवत भाव करके प्रेम करना है। तो हमारा जो राग है, जो मोह है, वो नष्ट हो जाएगा। हमारी दुर्गति होती राग और मोह से। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह मूल बहु शूल प्रद, यही तो हमारी दुर्गति का कारण है। समस्त प्राणियों में भगवत भाव करके जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, अब कोई फंसाव नहीं। और भोगों का त्याग वमन के लिए, ये प्राणी से संबंध नहीं रखता, ये वस्तु से संबंध रखता है। किसी भी वस्तु के भोगने की इच्छा या किसी शरीर के भोगने की इच्छा उसके अंदर नहीं रह जाती। जो भगवान के आनंद में, भगवदानंद में जब एक बार मन लग जाता है तो फिर इन भोगों का रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी जन जो भगवान के जन हो चुके हैं, भगवान के निरंतर चिंतन में लगे हैं, उनको इतना भगवदानंद मिलता है कि ये विषय भोग ऐसे छूट जाते हैं जैसे बमन की तरफ कोई देखना नहीं चाहता, ऐसे वो भोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहेगा। भोगने की तो बात जाने दो। तो प्राणी संबंध और भोग संबंध, ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। हमारी दृष्टि सर्वत्र भगवत भाव से हो तो हम समस्त प्राणियों में भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए व्यवहार करेंगे, कभी फंसेंगे नहीं। हम फंसते हैं व्यक्ति वस्तु स्थान के चिंतन से। भगवत चिंतन मुक्त करता है, फंसाता नहीं है। और भजन का फल होगा जब आपके अंदर भगवदानंद आएगा, तब विषय बमन की तरह त्याग होगा। तो इस बात को आप समझें, वो दो बातें हो गई, एक बात नहीं है। फारूक कबीर जी, महाराज जी, मनुष्य का ऐसा कौन सा कर्म या चरित्र गुण है जिससे परमात्मा सबसे ज्यादा प्रसन्न हो? ऐसा कोई कार्य जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए करे जिससे भगवान राजी हो जाए? बस इसी से। उस कार्य का कोई नाम नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो गया,
आप जैसे अपने भाई का एक्सीडेंट हुआ तो कैसा लगेगा, अपने पुत्र का हुआ तो कैसा, हम तुरंत उसमें इन्वॉल्व हों, तुरंत हम उसमें, कोई भूखा है हम अपने हिस्से का भोजन दे दें, कोई सर्दी से कांप रहा है हम अपना वस्त्र उतार के दे दें, कोई बीमार है आज हम मनोरंजन में पैसे नहीं खर्चा करेंगे, आज हम बीमार को दे देंगे। परोपकार ये भगवान को बहुत पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद भगवान की बात है कि परोपकार करना। जटायु जी से कह रहे हैं ये हमारी कृपा से तुम्हें सदगति नहीं प्राप्त हो रही, ये तुम्हारे कर्म से प्राप्त हो रही। जो तुम सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, यही कर्म तुम्हें परम पद में पहुंचा रहा है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरों को भगवत भाव से युक्त होकर सेवा पहुंचावें तो वो सीधे भगवत प्रसन्नता प्रदान करती है। और जो दूसरों को कष्ट देता रहता है तो चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, भगवान उससे वैर कर लेते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप, जैसे रावण, ये बड़े तपस्वी थे, साधारण पुरुष नहीं थे।